पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं, अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। ओम शांति। तो आप सब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना। बाप दादा की पालना का रिटर्न हम कैसे दें, कुछ बातें नोट किया? वो बात यहाँ छोड़ के जाएंगे, साथ में ले जाएंगे? साथ लेके जाना है। तो एक प्रश्न आप सबके लिए है, हम सभी यहाँ कौन बैठे हैं? सबको प्रश्न सुनाई दिया? हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? बस आत्मा। आज की मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बात बाबा ने कहा है। जो समय प्रमाण हम ब्राह्मणों को पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ का आधार है जो बाबा ने कहा उसको पहले बुद्धि में स्मृति के रूप में धारण करना। अगर याद नहीं रहे तो क्या करना है, तो कैसे करेंगे हम? वही तो हमने किया है ना। हम सबके एक ही गलती हुई, एक ही भूल, और वो एकज भूल की वजह से हम यहाँ पहुँच गए। तो पुनः प्रश्न आप सबके लिए है, हम सभी यहाँ कौन बैठे हैं? कोई तो उत्तर देना चाहिए। और आगे बढ़िए, आज की मुरली से लीजिए। हम सब कौन बैठे हैं? बेहद की वैरागी। रमणी की बात सुने तो रमणिकता की बात हो, वैराग्य बात करेंगे जरूर आप सबके साथ। बाबा ने कहा आप सभी कौन हो? बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हो। हम कौन हैं? विश्व परिवर्तन कार्य में साथी। तो कौन सा कार्य चल रहा है? बाबा हमें आज की मुरली में एक पुरुषार्थ करने के लिए कहा, एक शब्द का पुरुषार्थ। छोटा सा पुरुषार्थ लेकिन यह बहुत बड़ी। कारण शब्द को क्यों करना है निवारण? हमें जो कारण शब्द को निवारण करेगा वो आत्माओं को निर्वाण धाम में ले जाएगा। अब घर चलने का समय आ गया है। समय कितने बचे हैं घर जाने के लिए? कितना समय बचा है? संगम युग की आयु कितने वर्ष हैं?
कितने बीत गए? बच्चे कितने? 10 बार आंखें खोल के बंद करोगे बस बीत जाएगा। तो कौन से पुरुषार्थ करेंगे हम? बाबा ने कह दिया है कि अब कारण शब्दों को छोड़ो, निवारण करो, समस्या को भूलो और समाधान करो। अब दूसरों को देखने का समय नहीं है। आज की मुरली हम पढ़ रहे थे, मुझे जैसे रुपेश भाई ने कहा ना, कैसे लग रहा है कि डायमंड हॉल। तो आज जो मुरली चली 2009 की मुरली हमें याद आता है। इसमें तो लिखा हुआ है 28,000, लेकिन आए थे 31,000 2009 में। लिस्ट अलग होती है, आने जाने वाले होते हैं, लेकिन बाबा बहुत अच्छी बात उस मुरली में भी कहा था 2009 में। समय के साथ साथ हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन बाबा यही बात कहते हैं कि बच्चे अब भूलना नहीं है, अभूल बनना है। तो एक है कारण शब्द को निवारण करना है, और समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है हमें। उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण, हमको वापस घर चलना है। जब हम घर जाएंगे जहां पे, वहां पे क्या होगा उसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। जहां जा रहे हैं वहां पे क्या होगा, क्या करेंगे जाकर हम? प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। हम कहां जाएंगे बाबा के साथ? परमधाम में जाके क्या करेंगे? जाकर के साइलेंस में बैठेंगे, और ऐसे साइलेंस में बैठेंगे कोई हलचल नहीं होगा उस समय। और साइलेंस में जाके कहाँ बैठेंगे उसकी भी नियम है। जब हम बाबा के साथ जाएंगे, हम सभी कहाँ बैठेंगे? आप सभी अपना स्थान फिक्स किया है? अभी जो समय चल रहे हैं 2026 समय चल रहा है, हर एक आत्मा को बाबा इशारा दे रहा है कि आप परम धाम में अपनी स्थान फिक्स कर लो, अपना सेक्शन फिक्स कर लो। आप सबने सेक्शन फिक्स किया है? किया है? और अपने सेक्शन में आप बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? बाबा कहते हैं आप ऐसे बैठ जाओगे जैसे जाकर के अपनी सीट पर चिपक जाओगे, ऐसे बैठोगे, उसमें कोई हलचल नहीं होगा। चलिए हम एक अभ्यास करेंगे। अभी 8 मिनट का अभ्यास होगा। मैं 8 मिनट का अभ्यास कराता हूं, और इस अभ्यास के एक रिजल्ट निकलेगा। अभी हम सभी के हाथ में है, और अभ्यास आप सामने रख रहे हैं। क्यों करना है हमें? यहाँ हॉल में जो भी बैठे हैं, जो 8 मिनट हम अभ्यास करेंगे, हम आपसे एक मदद चाहते हैं। जो भी बैठे हैं उस 8 मिनट में कोई हॉल से बाहर भी नहीं जाएगा, अंदर भी नहीं आएंगे, और एक रिजल्ट हमको देना है आज बाबा को, क्योंकि बाबा आज आ रहे हैं, हम सबसे मिलेंगे। जब बाबा ने आज मुरली में कहा आप मुक्त बनो और मुक्ति दो, किस बात से मुक्त बनना है हमें? समस्याओं से, और सबको मुक्ति देना है। तो आप सबको पता होगा, एक बाबा का बच्चा अभी एम्स हॉस्पिटल में, इस भारत के इतिहास में, इस कल्प में पहली बार उसको इच्छा मृत्यु का परमिशन मिला है। सुना है समाचार आपने? और उस आत्मा के लिए हम 2023 से संगठित रूप में योग अभ्यास कर रहे हैं। जो स्पार्क की योग प्रयोग में जुड़ते हैं, नुमा शाम के समय, गुरुवार को, रविवार को, या रोज, आप में से कोई बैठे हैं जो जुड़ते हैं अभ्यास में? हाथ उठाएंगे। बहुत कम भाई बहन हैं।
हम लगभग 2013 से एक ग्रुप बनाए हैं जिसमें रोज अमृत वेले आधे घंटे का समय 4:45 से लेकर के 5:15 बजे तक और नुमा शाम के समय 6:30 से 7:30 एक संगठन बनाया गया है जिसमें हम योग करते हैं। बाबा के बच्चे कोई बीमार हैं, कोई विघ्न समस्या है, चाहे हमारे पास उनकी संदेश आए या नहीं आए, संगठित रूप हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहनें जुड़ते हैं, देश विदेश के लगभग 5,000 से अधिक भाई बहनें जुड़ते हैं। 20 से 30 देशों के भाई बहनें जुड़ते हैं, भारत से भी जुड़ते हैं। हमने संकल्प लिया है कि बाबा हमें बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, स्वयं के लिए और अन्य आत्माओं के लिए। लेकिन एक पुरुषार्थ को बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ हैं, और वो पुरुषार्थ हैं बाबा की याद में बैठकर बाबा के बच्चों के लिए दुआएं देना, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना करना। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ है। अगर आप शुभ भावना शुभ कामना के ऊपर मुरली पढ़ेंगे, आंखें खुल जाएंगी। बाबा कहते हैं अगर आपका योग नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप थोड़े समय निकालो, मुझे देखो और आत्माओं के लिए शुभ भावना श्रेष्ठ कामना करो। और कैसे करो? ऐसे दिल से कहो कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इसकी भला हो, इनके जीवन में जो भी दुख अशांति है वो दूर हो जाए। आपका इतना कहना तो आपको टाइटल मिल जाता है, मास्टर दुख हरता सुख करता के। और ऐसे अभ्यास करने के लिए कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आपके पास समय नहीं, आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि हमारी चेहरा चलन ऐसा होना चाहिए कि जो हमें देखे क्या कहे, ये हमारे मुक्तिदाता है। और ऐसे चेहरे चलन से नहीं होता है, करना पड़ता है समय निकाल करके। तो अभी हम सभी 8 मिनट एकदम स्थिर बैठेंगे मुक्ति धाम में। सब कोशिश करेंगे स्थूल शरीर में किसी प्रकार का हलचल न हो। मन बुद्धि से बाबा से जुड़ेंगे। संकल्प है कि बाबा आपका बच्चा जो एम्स हॉस्पिटल में अभी जिसको इच्छा मृत्यु का परमिशन मिला है, उसकी जो भी हिसाब किताब रही हुई हो, हम आपकी याद में बैठकर आपके उस बच्चे को दुआएं देते हैं, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का सहयोग देते हैं। वो आत्मा सहज शांति से आपकी याद में अपने देह को त्याग कर रहे। तो सभी बिल्कुल स्थिर बैठे, ऐसे बैठ जाए जैसे बाबा का यह हाल परम धाम है। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी ले कि मुझे मेरे कर्म इंद्रियों को स्थिर बिठाना है। सिर्फ एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्माएं जो आपको पुकार रहे हैं। आज के मुरली बाबा ने भी कहा है, हमें मालूम नहीं लेकिन बाबा चाहता है। तो चलिए हम सभी एक रस स्थिति में एक टिक होकर भ्रुकुटी आसनधारी बन जाए और स्मृति को धारण करें, मैं बाबा समान मास्टर मुक्तिदाता हूं। बैठी हूं भ्रुकुटी आसन पर, बुद्धि की कनेक्शन परमधाम में मुक्तिदाता महाकाल शिव बाबा के साथ।
आप सभी ये थोड़े से समय में जो भी मदद किया है इसका रिटर्न आप सबको मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य। साकार बाबा के मुरली में अक्सर एक गीत आती है, सुना होगा आप सबने, ले लो दुआएं माँ बाप की। आगे क्या है? तो माँ बाप की दुआएं तब मिलती हैं जो माँ बाप चाहते हैं बच्चे वही कार्य करते हैं, माँ बाप की फरमान को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा ने कहा आज की मुरली में अब मुक्तिदाता बनो। तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम यहाँ बैठ कर के सहयोग दिया, क्योंकि मैं परिवार को जानता हूँ, उनके पिताजी को जानता हूँ, कई बार बातचीत हमने किया है इस बात को लेकर, और आप सबने हमें सहयोग दिया, इसलिए आपका थैंक्स। पुरुषार्थ की बातें बहुत हैं, ब्राह्मण जीवन ही पुरुषार्थ हैं, लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने रखूँगा। हम पुरुषार्थ तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात जब हमें कोई पूछे कि आप कैसे हो, हमारी जो आवाज़ निकलता है दिल से या बुद्धि से या मन से, तो फिर लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर बाबा पूछता है कि अगर अभी आपका शरीर छूट जाए, आपको पता है आप कहाँ जाओगे? फिर भी प्रश्न के उत्तर मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हम जवाब तो दे देंगे। जवाब देने के बाद भी अगर आप उस बात को अपने आप को पूछेंगे, मुखड़ा देख ले प्राणी, और आंसर आपके सामने है, फिर भी बाबा कहते हैं कि बाबा एक समान ज्ञान भी दिया, वरदान दिया, पालना दिया, बच्चे नंबरवार क्यों? आज की मुरली में भी कहा है, अगर आप समय से पहले समस्या का समाधान कर लिया तो आप बन जाएंगे नंबर 1। अगर समय पर करेंगे तो नंबर 1 कौन बनेगा? समय। लेकिन बाबा को ये पसंद नहीं है कि समय नंबर 1 बन जाए। तो कौन सी बात की पुरुषार्थ हमें करना है, लेकिन मैं आपको उल्टा ले जा रहा हूँ, क्या नहीं करना है। सभी इस बात को अटेंशन से सुने, और ब्राह्मण जीवन की पुरुषार्थ में कुछ बात आप लंबे समय से करते आ रहे हो और आपकी करने की आदत को ठेस पहुंचने वाला है मेरी 3-4 बातों से। हो सकता है कि आप उसको अभी स्वीकार नहीं कर सको, लेकिन आपको करना होगा, और इसके उपाय दूसरा कुछ है ही नहीं। एक पुरुषार्थ, अभी आप सबने 8 मिनट बाबा की याद में शांति से बैठे, और जैसे हमने ओम शांति किया, आप सबने क्या किया? क्या किया? अभी जो हमें नहीं करना है, आज आपकी सभा में बात कर रहा हूं मैं। हम जब बाबा की याद में परमधाम में बैठते हैं तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, पता नहीं किसने सिखाया, क्या सिखाया, मालूम नहीं है इसके बारे में। मैं देखा कई भाई बहन ने हाथ को ऐसे करते करते क्या किया, यहाँ लगाया। आज के बाद अगर आपको ठीक लगे, अगर आपकी आदत है, भले करिए, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, और जिस पर हमने कई बार काम भी किया है, और उसमें मैंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया। रिसर्च कहता है, अगर आप सच्चे दिल से पुरुषार्थ किया है अपने शरीर को
8 मिनट स्थिर बिठाया, और इस 8 मिनट के अंदर मान लीजिए 2 मिनट आपके मन बुद्धि परमधाम में बाबा पर एकाग्र हुआ। ये जो आपने स्थिरता की प्रैक्टिस किया, आपसे बाबा का संबंध जुड़ा, और बाबा से आपको क्या मिला? जब आप बाबा से संबंध जोड़ते हो क्या मिलता है आपको? आपको 4 चीज़ मिलती हैं बाबा से: शक्तियाँ, वरदान, खजाने और प्राप्ति। ये चारों अलग अलग हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए भी एकाग्रचित होकर, एक रस एक टीक लगन में मगन होकर बाबा से 1 मिनट जुड़ गए, तो बाबा से शक्ति भी मिली, वरदान, प्राप्तियाँ और खजाने मिले। और आप जो शरीर को स्थिर बिठाया था, 1 मिनट आपने अभ्यास किया, और अभ्यास से आपको सुनने को मिला कि ओम शांति। तो तुरंत जो 1 मिनट का अभ्यास किया, उसकी इफ़ेक्ट, जिसको कहते हैं पोस्ट मेडिटेटिव स्टेट, करने के बाद की प्रभाव, वो 3 गुना समय रहता है। कितने गुना? 3 गुना। अगर हमने 8 मिनट प्रैक्टिस किया तो 24 मिनट उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि हमने किया अभ्यास। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि 24 मिनट रहेगा प्रभाव, लेकिन तुरंत 3 से 5 मिनट तक हलचल में हमको नहीं आना चाहिए। हमने किया अभी भी पूरी तरीके से, क्योंकि जब हम योग अभ्यास करते हैं, हमारा अभ्यास वन साइड नहीं है, हमारा अभ्यास मल्टीपल साइड में है। हम जो बाबा से कनेक्ट हुए, बाबा से शक्ति मिली, और वो शक्ति हमारे शरीर में जो देहभान है, जो देह अभिमान है, विकारों का प्रभाव है, बाबा उसको योग लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं। बाबा की याद में रहते तो क्या होता है? विकर्म विनाश होता है, ऑटोमेटिक पाप भस्म होता है। आपने 1 मिनट प्रैक्टिस किया, और अब भस्म, और उसका अभ्यास कब तक रहेगा? 3 गुना समय, 1 मिनट का 3 मिनट। जैसे आपने अभ्यास स्थिरता के साथ किया था, उसकी रेस्पॉन्स भी कैसे होना चाहिए? स्थिरता के साथ। ऐसा हलचल किया आपने, तो आपकी बुद्धि क्या हो रही? हलचल में आ गई। और जब योग लगाते हैं, बाबा हमारी बुद्धि को परिवर्तन करते हैं। इसलिए राजयोग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। बाबा कहता है मन मना भव बनो, लेकिन बुद्धि मुझ में लगाओ। तो एक अभ्यास आप सबके लिए कह रहे हैं। जब भी आप एकदम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा साइलेंस में बैठते हो, कम से कम 2 मिनट के लिए हलचल में नहीं आओ, बैठे रहो ऐसे। उस 2 मिनट में जो आपने इससे पहले प्रैक्टिस किया था, उसको रिवाइज करो। जितना रिवाइज करेंगे आपको फोर्स मिलेगा, मन बुद्धि को शक्ति मिलेगी। एक बात, अभ्यास को जोड़ना अपने पुरुषार्थ में। अगर हम कर लेते हैं, मान लीजिए कर लिए, कोई दिखाई नहीं देना कुछ हो रहा है, हलचल में आते ही लीकेजेस क्रिएट होती हैं। इसलिए पहले ज़माने में जो पुराने बैठे हैं, आज मैंने क्लास में बता रहा था, हम जो ज्ञान में आए, मुरली क्लास से पहले नियम था आधा घंटा योग, मुरली क्लास के बाद आधा घंटा योग, वो नियम था। समय अनुसार हम अपनी दिनचर्या बदले तो हमारी जो पुरुषार्थ की कमजोरी रहा, उस कमजोरी को सैटिस्फाई करने के लिए हमारे बड़े मैनेजमेंट में चेंज लेकर के आए। आधा घंटा, फिर 15 मिनट हुआ मुरली क्लास के बाद, फिर 15 मिनट के बाद 3 मिनट, अभी 1 मिनट। तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा है बात? करना कोई गलत नहीं है, आप जो करोगे आपको मिलेगा, ये नियम अनुसार। मुझे क्या करना है? मैं शुरू में एक प्रश्न पूछा था आप सबको। अब समय आ गया है हमें
अपनी सेक्शन को फिक्स करना है परम धाम में जाके बैठने के लिए। और मैं मानता हूँ यहाँ हम जो बैठे हैं हम सब नंबर 1 में आने वाले बाबा के बच्चे बैठे हैं। ये बात सही है? यहाँ जो भी बैठे हैं सब नंबर 1 में आने वाले, नंबर 2 में आने वाले हैं। आवाज़ नहीं निकल रहा है किसका? नंबर 1 की संख्या कितनी है? बस थोड़ी सी हाथ उठे। डर क्यों रहे हो? आज बाबा का दिन है, हाथ उठाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अभी अभी रुपेश ने प्रैक्टिस करा है ना, आपने अपने कहाँ रखा था? हाथ अपने सर पर रखा था। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो बैठे हैं आप सभी नंबर 1 में आने वाले हैं। नंबर 1 में आने वाले की संख्या कितनी है? कितने हैं? 9 लाख। 9 लाख हैं? 8 हैं। नंबर 1 किससे कहते हैं? नंबर 1 उससे कहते हैं कि जो जब ब्रह्मा बाबा आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ जो आदमशुमारी आएगी, वो कितनी संख्या है? 9,16,108। इसमें कोई डाउट है? तो आप लोग उसमें आने वाले हैं, उस पीछे आने वाले हैं सभी? हाँ जी, पीछे या आगे? किसके आगे? कंफ्यूज सभी हो रहे हैं ना हमें पीछे आना है ना आगे आना है, हमें साथ आना है। वो याद रख से हमको साथ जाना है, साथ आना है। तो एक पुरुषार्थ आपको मैंने कहा, जब भी मुरली क्लास में बैठते हो या योग में बैठते हो, 2 मिनट 3 मिनट साइलेंस में रह कर के याद में योग या मुरली क्लास को समाप्त करना। ऐसे लाल लाइट होते ही उठना नहीं है। ये बात याद करेंगे सभी, जो करेगा सो पाएगा। और दूसरी बात याद रखना, आप सबके लिए हैं, नए हो पुराने सबके लिए हैं। हमने एक रिसर्च किया है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, 5 मिनट की जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक भाई पूरा 5 मिनट एक ही स्मृति में स्थित हो गया और स्क्रीन पर दिख रहा था कि वो धीरे धीरे बीटा स्टेट से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा और डेल्टा से गामा तक पहुंच गया। इसका मतलब कि उसकी ब्रेन पूरा बाबा की याद में जैसे एकाग्र हो गया, उसकी ब्रेन पूरी एक्टिवेट हो गई। आप सोचो, आप एकदम एकाग्र होकर बैठे हो, अचानक कोई आपके सामने आवाज़ कर दे तो क्या होता है? क्या होता है? आप एकाग्र होकर बैठे हो, अचानक आवाज़ हो गया, आपको झटका लगता है। इवन कई केसेस आए कि आवाज़ सुन करके किसी किसी को हार्ट अटैक भी हुआ है, आवाज़ सुन करके पैनिक क्रिएट हुआ है, आवाज़ सुनकर कई लोगों को जो चलता है ना, हवा चलता है, अपने प्राण वायु अटक जाते हैं, माना बाहर आवाज़ सुनने से। ऐसे क्यों होता है? इसलिए क्योंकि बाबा को जब याद करते हैं ना, हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? परम धाम। हम जब भी बाबा की याद में बैठते हैं, सबसे ज़्यादा हमारी ब्रेन शक्ति यूज करते हैं, इसलिए थकान होता है। थकान होने का कारण क्या है? जब आप बहुत ज़्यादा योग करेंगे, थोड़ा सा थकावट होगा, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी आपकी, वो बिल्कुल उमंग उत्साह वाला, खुशी वाला, शक्ति से भरपूर वाला। आप करके देखना। तो नियम कहता है, जो अभ्यास आप एकाग्र होकर करते हो, तुरंत एक्टिवेट ना हो, बैठे रहो आप 3 मिनट। और दूसरी प्रैक्टिस आपको करना है पुरुषार्थ में, लाल लाइट जब हो रहा हो, उठना नहीं चाहिए हमको। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कर सकते हो, कोई नहीं देख रहा है। जब याद की स्मृति हो और उस समय उठ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? जैसे लाल लाइट होता है हमारा, लाल लाइट क्या स्मृति दिलाती है हमें? बाबा को याद करो। कहाँ? परम धाम में। परम धाम में क्या है? साइलेंस है। लाल लाइट
आपकी बॉडी को भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, अभी मुझे क्या करना है, याद में बैठना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आदतवश उठ रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपकी बुद्धि में लीकेजेस क्रिएट हो रहा है। वो कौन से लीकेजेस हैं, गफलत। उस लीकेजेस का नाम क्या है, गफलत। आपको पता है श्रीमद् कहता है कि लाल लाइट में हमको नहीं उठना है, फिर हम उठ गए, तो हम गफलत के कारण से समय पर वो आपको धोखा देगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत लंबे समय के बाद पता चला कि बहुत कुछ मिल रहा है हमें, फिर भी रात को जो सोने के लिए जाते हैं, अपने आप से बात करते हैं, हम ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो दूसरी बात, पुरुषार्थ क्या करेंगे आप, जब लाल लाइट हो रहा हो आप उठो नहीं, उसमें क्या होगा, आपकी शरीर को शक्ति मिलेगी। और तीसरी प्रैक्टिस, जैसे मुरली क्लास में बैठते हैं, जो मुरली को नोट करते हैं, अगर आप नोट करते भी नहीं हो, जो नोट करते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जब मुरली क्लास से बाहर निकलो उससे पहले जो आपने नोट किया है उसको एक बार पढ़ लो। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, जस्ट देखो आपने क्या लिखा है। इसमें क्या होगा, जब आप मुरली लिखा, आपने मुरली पढ़ा, उस समय पढ़ कर फिर आप उठ रहे हो, सदगुरु और टीचर और परम पिता आपको जो पढ़ाई पढ़ाया, आप उसको रेस्पेक्ट दिया, तो आपकी गिनती होगी नंबर 1 स्टूडेंट में। सिर्फ जो लिखा उसको आप पढ़ लेने से, ग्लांस कर लेने से, उसमें और एक प्राप्ति होती है। जब हम बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है, एक शरीर का निर्माण होता है, शरीर के सारे अंग छोटे छोटे होंगे, लेकिन आँख पूरा बन जाता है, कंप्लीट। जो ब्रेन बनता है, शुरुआत में ब्रेन की जो पार्ट डेवलप होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव पार्ट। जब आप लिखते हो कोई चीज़ को, उसके बाद पढ़ लेते हो, वो पार्ट आपकी एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए बाबा मुरली में कहा है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो बनेंगे खराब। ये जो आपने लिखा मुरली में, पॉइंट सुन करके डायरी में लिखा, जो आप उसे रिवाइज कर लेते हो, तो आपके लिए एक बाबा का आशीर्वाद मिलता है। बाबा को भक्ति मार्ग में कहते हैं आशुतोष। और आपने जो किया, आप उसकी रेस्पेक्ट किया, तो आपको बाबा का वरदान मिल गया, बच्चे तथास्तु। किस बात की, मैंने कहा, आपने लिखा, फिर आप उसको पढ़ा, फिर आपको रिवाइज किया, तो आप क्या बन गए, क्या बन गए, मेरे साथ बनने जाने के लिए लायक बन गए। हम बाबा के साथ कैसे जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे स्मृति के आधार पर। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और अंत समय में क्या होगा, अंतमति सोगति। वो अंतमति सोगति स्थिति को प्राप्त करने की एक ही पुरुषार्थ, दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मुरली सुनने के बाद, लिखने के बाद 2-3 मिनट बैठो, उसको रिवाइज कर लो, बस एक ही पुरुषार्थ। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, प्राप्ति अप्राप्ति, भूलना याद करना, वो एक ही जगह है, हट्टी एक, दूसरा कुछ भी नहीं है। वो हट्टी है बाबा का मुरली क्लास। और मुरली क्लास में जो इन 3 बातों का अटेंशन दे दिया, तो अंदर ही अंदर न जानते हुए भी अज्ञानतावश आपके बुद्धि रूपी डायरी में बाबा आपका नाम लिखता है और अपनी डायरी में नाम लिखता है। आप सुना होगा इसके बारे में, भक्ति मार्ग की कहानी, कि एक बार नारद
ब्रह्म पर जाते हैं और विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम देख लिया सबको और आप बताओ आपके सबसे परम भक्त कौन है। तो बोलता है कि मेरा परम भक्त कौन है जानने के लिए आप जाओ। रामायण काल की बात है कि एक स्टोर रूम है और उस स्टोर रूम में एक डायरी है। उस डायरी में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा वो मेरे परम भक्त हैं। वो जाते हैं, वो डायरी के सामने कौन बैठा हुआ है? हनुमान। ये नारायण का नाम लेते हैं, वो राम का नाम लेता है। ये मुरली की कहानी आपको सुना रहे हैं और वो देखा, आप सभी कहानी सुना भी होगा, जस्ट रिपीट कर लेता हूँ थोड़े से। तो उसने नाम देखा और उस डायरी में सबसे पहले किसका नाम था? नारद का नाम था, हनुमान का नाम नहीं था। और विष्णु भी कहा कि मेरा परम भक्त भी हनुमान है। और जब उससे पूछा आपका नाम नहीं है तो हनुमान मुस्कुराने लगे। मेरा नाम इस डायरी में नहीं है, मेरा नाम है, अलग डायरी लिखा हुआ है जिसमें मेरा नाम है। वो डायरी कौन है? परमात्मा की, दिलाराम की दिल की डायरी में मेरा नाम है। और सबसे पहले किसका नाम था? हनुमान। हनुमान कहते हैं महावीर। महावीर किससे कहते हैं? जो माया को दूर से पहचान करके उसको भगा दे, उसको महावीर कहते हैं। और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो याद में बैठते हैं, माया किस रूप में आती है? किस रूप में आती है माया? कौन सी रूप में? नींद के रूप में, है ना। हमारे भिखा भाई बहुत बढ़िया एक्शन करते हैं, हम चाहेंगे बाद में आपको एक्शन करके दिखाएंगे। अमृत वेले हम कैसे बैठते हैं, हमारा स्वरूप है। तो एक लीकेज हुआ जो हम मुरली क्लास में प्रैक्टिकल हमको करना है कि गफलत नहीं करना है। दूसरा है अलवेलापन। हमारी अलवेलापन किस बात में आती है? हमको पता है जब बाबा की याद में बैठेंगे नींद आएगी, तो हम क्या करते हैं? नींद क्यों आती है इसके पीछे कारण आपको बताते हैं। नींद इसलिए आते हैं, हम जब योग लगाते हैं भीम बन जाते हैं, अर्जुन नहीं बनते हैं। और योग लगाने के लिए बाबा कहते हैं अर्जुन बनो। भीम और अर्जुन में अंतर क्या है? रुपेश, मैंने एक कहानी सुना, मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूँ। भीम का मतलब होता है मैंपन में आना, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 25 साल से ज्ञान में, 15 साल से ज्ञान हूँ, रोज़ अमृत वेला उठता हूँ, रोज़ मुरली क्लास करता हूँ। जब मैंपन आ जाता है तो भीम का रूप आ जाता है। और ये छोटी सी कहानी है, हम कैसे अलवेले हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो एक ही बात में। उसमें ब्रह्मा कहते हैं कि मैं अर्जुन हूँ, जो ओटे सो अर्जुन, जो करेगा उसका नाम क्या है? अर्जुन है। तो हम अलवेले कैसे हो जाते हैं? अभी हम इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट करेंगे इस कहानी के बाद, और हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन भीम बना, कौन अर्जुन बना। ठीक है। और इसमें, इस प्रैक्टिस में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए, अगर आप सबको पसंद हो, 1000 भाई बहने बैठे हैं, फिर हम चाहेंगे एक्सपेरिमेंट हो, अगर आपकी सबकी पसंद हो। हम अलवेले हैं या अलर्ट हैं, ये 5 मिनट के एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। अगर आप सभी पसंद करो तो हम बाद में कहेंगे, आपकी सबकी परमिशन से प्रैक्टिस होगा। जो महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है तो हर बात में कृष्ण किसका नाम लेते हैं? अर्जुन का नाम लेते हैं। और अर्जुन के नाम सुन सुनकर भीम को बिल्कुल आ गया चिढ़। अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया है, 100 कौरवों को मैं अपने हाथों से मारा हूँ, लेकिन अर्जुन 2-4 को मारा, वो भी आपकी सहयोग से मारा। अगर कर्ण को मारा तो आप साथ थे, भीष्म को मारा तो आप साथ थे, जयद्रथ को मारा तो आप साथ थे, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से मारा हूँ सबको। सबसे बड़ा महारथी कौन है? तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहता है कि
कौन? भीम। फिर भी महारथी किसको कहते हैं? अर्जुन को। तो कृष्ण कहता है कोई बात नहीं, अभी भी एक असुर जिंदा है, उसको आपको मारना है। अगर आप उसको मार लिया तो आप अर्जुन से बड़े महारथी कहलाओगे। तो दोनों का ठीक तो जाना है। वो जंगल में रहता है, तो वो जंगल में उसको लेके जाते हैं और रथ बिठा करके, क्योंकि अर्जुन के जगह पर भीम है और कृष्ण सारथी बनकर को ले जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में कुछ देर बाद जब शाम का समय होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। बोलते हैं यही वही रास्ता है, इस रास्ते से वो असुर आएगा, आप उसको मारना है। थोड़ी देर के बाद वो जो भोजन लेके जाता है और खा पी के बोलता है देखो, आप अगर अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में गदा युद्ध नहीं होता है, मुझे जो भी दिखाई देगा मार दूंगा मैं, कोई भी हो। तो कृष्ण कहता है कोई बात नहीं, वो तो इसी रास्ते में आएगा ही। तो एक प्रहर बीत जाता है, कोई नहीं आता। बोलता है कि कहाँ है? बोला तो इंतज़ार करो थोड़ा सा, क्या बोलता है, धीरज रखो। फिर 2 प्रहर बीत जाता है, कोई नहीं आता। और तीसरा प्रहर बीत जाता है, कोई नहीं आता। जब 3-4 बज जाता है तो भीम क्या करता है? सो जाता है। और ठीक 8 बजे सवेरे जब सूरज आ जाता है, उसको धूप लगता है तो आंखें खुल जाता है। बोलता है केशव, मधुसूदनम कहाँ है? मैं तो रथ में बैठा हूँ, वो शत्रु कहाँ गया? तो कृष्ण कहते हैं कि शत्रु आया भी और तुम्हें हरा करके चला गया। वो शत्रु कौन है? कौन? नींद। और उसको नींद कब आया? 3 बजे से 4 बजे के बीच में। और 3 बजे से 4 बजे के जो समय है, हम बच्चों के लिए क्या है वो? और उसी समय क्या आती है? नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्यों नींद आती है? तो योग की अलबेलेपन से दूर होने के लिए एक ही उपाय है, अर्जुन बन जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और अर्जुन का प्रथम गुण क्या था? समर्पण। एक बात याद रखना हमेशा, जब योग लगाते हो बुद्धि को समर्पण कर दो। और जो आपके दिल की बातें हैं, चाहे कमेंट्री मिले या न मिले, ज्ञान की बातें याद हो न हो, जो आपके मन में आए दिल से बाबा से बात कर लो, समर्पित बुद्धि होकर। जो समर्पण बुद्धि होगा उसको कभी भी माया अपनी चपेट में नहीं लेगी। और बुद्धि चलाओगे तो बुद्धि थक जाएगी, नींद आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा था कि 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसा होगा, ये हॉल में जो एसी चल रही है एसी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, हाथ उठाएंगे सभी, एसी बंद हो जाएगा, म्यूजिक नहीं चलेगी। आपको एक ही संकल्प देंगे, उसी एक संकल्प आप लोगों को बैठना है। ठीक है, 5 मिनट। उसकी कंडीशन है 5 मिनट में कोई अपने आंखें बंद नहीं करेंगे, अपने गर्दन को नीचे नहीं करेंगे। बस 2 ही कंडीशन है, आंखें बंद नहीं करेंगे, गर्दन नीचे नहीं करेंगे। और उसके पीछे कारण क्या है? कारण बताता हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है, सच बात है। योग के समय, मुरली सुनते समय अगर हम अपने गर्दन को नीचे करते हैं, बाप दादा का गर्दन क्या होता है? तो आप चाहेंगे बाप दादा अपने गर्दन झुकाए? आप अगर सीधे बैठते हो, है ना, आंखें खोल करके सामने गर्दन ऊंचा करके, तो आप बाबा के कंधे पर बैठ जाते हो। अगर आपने गर्दन नीचे किया तो आप कहाँ आ गए? माया की पाँव में आ गए। तो बाबा को अच्छा लगेगा? तो तीसरी पुरुषा जो आप करना है, अलवेले में नहीं आना है, आंखें बंद नहीं करना है और सर झुकाना नहीं। कब नहीं करेंगे आप? अभी सभी दीदियों को हमें काम दे रहे हैं, आप सभी जो टीचर्स बैठे हैं, कल से आप अपने मुरली क्लास में चेक करना है। जो आपके सामने
बाबा के बच्चे बैठे हैं, अगर किसकी भी गर्दन झुके आप क्या याद दिलाओगे टीचर्स? कि अगर आपका गर्दन झुके तो आप किसी गर्दन झुका रहे हो? बाप दादा के। अच्छा लगेगा सुनने के लिए? तो कल की क्लास में होना चाहिए और आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हो सकता है कि अभी 5 मिनट ऐसी बंद हो जाए, हो सकता है भाई? चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कराता हूँ, ये सिर्फ इमेजिनरी नहीं है। समय आएगा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएंगे, समय आएगा मोबाइल नहीं चलेगा, समय आएगा आपके साथ कोई नहीं रहेंगे, आप अकेले हो जाओगे, तो क्या करोगे? हाँ, बाबा के साथ कैसे रहोगे? जब वो आपके साथ हैं आप उसको अपने साथ रखोगे, फिर वो जब आप अकेले होंगे वो साथ रखेगा। तो वो कब साथ होता है? जब आप याद की यात्रा करते हो, जब मुरली क्लास में बैठते हो। अभी हम 5 मिनट याद की यात्रा में बैठेंगे, ठीक है? तो आप सबकी परमिशन से जो लास्ट बैठे हैं सबको पसंद है? ऐसी बंद हो जाएगा, हाँ चेक करना आप अभी, ठीक है? बंद कर दिया जाए अभी, ये स्टेज वाला ही बंद कर दो, सब बंद कर दो। और 5 मिनट आपकी चेकिंग होगी। और इस पेपर का नाम है हलचल में अचल। हलचल क्या हो गया? ये तो हलचल मैं आपको बोल के करा रहा हूँ, आपके जीवन में परीक्षा आएंगे बिना बोल के आ जाएंगे, ठीक है? तो 5 मिनट के अभ्यास में आपको एक ही संकल्प में स्थित होना है, आंखें बंद नहीं करने हैं और गर्दन झुकाना नहीं है। अगर आपको अभी दोपहर का समय आपको उबासी आ सकता है, उबासी को रोको, किसी के मुख भी नहीं खुलना चाहिए ये 5 मिनट में, ठीक है? जिसको उबासी लेना ले लो 2 मिनट में। 5 मिनट में, क्योंकि हम इसको क्या बनाएंगे, ये जो 5 मिनट समय है हम सभी के लिए सिद्धि का समय होगा। कर्म इंद्रिय जित, अलवेलेपन से मुक्त। और इस 5 मिनट में आपके द्वारा बाबा 3 काम करेंगे। नेत्रहीन को नेत्र प्रदान करेंगे, जो बोल नहीं सकता उसको बोल प्रदान करेंगे। अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक टीचर बहन है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो बोल नहीं पा रही ठीक से। हमें एक काम दिया गया है कि आप योग करके थोड़ा सा सकाश दो, वो दीदी बोल सके। अभी खबर आया है कि वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया है, और इस 5 मिनट के योगदान उनको मिलेगा। अगर बोलना नहीं है उनको बोलने की शक्ति मिलेगी। जो आपके भक्त हैं, जो सुन नहीं पा रहा है, उसको सुनने की शक्ति मिलेगी इस 5 मिनट में। ये कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो बाबा आपसे आपकी 5 मिनट मांगता है कि बच्चे मेरी याद में अंगद बन जाओ। अंगद अर्थात एक एक अंग मुझे दे दो, और उसमें खास करके आंखें। चलिए 5 मिनट एक टिक हो जाए, कोई हलचल नहीं, एक ही संकल्प, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो कुछ मेरा वो सब कुछ आपका। आप और बाप मगन हो जाओ। याद रहे ये 5 मिनट आपका, आप बाप को दे रहे हो, और बाप आपके द्वारा परमार्थ कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, किसकी आंखें बंद नहीं हुई? सबकी नहीं हुई। मैं महसूस कर लिया किसी का भी आंखें बंद नहीं हुआ है, सब पास हैं। ताली बजा सकते। आप क्यों कर पाए? इसके साथ आलस का संबंध है। लक्ष्य दे दिया गया। आप सबको लक्ष्य क्या दिया कि अगर आपकी आंखें झुकी, गर्दन झुका, तो किसका गर्दन झुकेगा? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बाबा का गर्दन झुक जाए। ये छोटा सा अभ्यास है। हम योग में नींद हमें क्यों आती है? बात बहुत कड़वी है लेकिन है सच। योग में नींद आने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की दूसरा स्लोगन याद करो। बाबा ने क्या कहा था? निंदा हमारा जो करे, मित्र हमारा सो। हम अपने पुरुषार्थी जीवन में ये लक्ष्य रखें, कभी भी किसी की निंदा हमें नहीं करनी है। आजकल तो बहुत सारी बातें हो रही है ना। कौन सी बात हो रही है? पूरा परिवार बैठा है, हमें पता है कि हमारी क्लास लाइव हो रहा है, फिर बोलना चाहेंगे अपने परिवार के लिए कि कोई छोटी सी बात गलत हो जाए ना, चाहे यज्ञ को लेकर के, किसी बाबा के बच्चों को लेकर के, उस गलत समाचार सबसे ज़्यादा कौन पता है वायरल करता है? कौन करते हैं? बाबा के बच्चे ही करते हैं। और बुद्धि उसी तरफ जा रही है ना। ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का नंबर 2 का पुरुषार्थ था कि मुझे किसी की ना निंदा सुननी है, निंदा करनी है। और मैंने उसको चेक किया। हम बाबा को तो सब कुछ कर लेते हैं, बाबा ने जो जो कहा, फिर भी क्यों ऐसे योग लगते लगते बीच में नींद आ जाती है। नींद आती है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बोझ है। बोझ किस बात की होती है? हमेशा इस बात को आप सभी नोट कर लो। जब भी बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में, निमित्त आत्माओं के बारे में हम कोई भी चीज़ गलत सुना या गलत बातें की, तो हमारी स्थिति ऐसे बन जाता जैसे भस्मासुर। कोई उपाय नहीं उसके अंदर, पनिशमेंट हमको मिलेगा ही। हमें जगदीश भाई की बात याद आता है। वो अपने जीवन की बात सुनाया। वो कहते थे कि मुझे सबसे बड़ा पनिशमेंट तब महसूस होता है कि मैंने जीवन में कोई गलत काम किया हूँ, वो है अगर योग कर रहा हूँ मुझे नींद आ जाए। सबसे बड़ा पनिशमेंट। बीमार पड़ जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन योग में नींद आए और योग न लगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। आलस को त्याग करने की बात बहुत बड़ी है ना। कई बार हम कहते हैं कि हाथ पैर मुंह धुलाई करते हैं, सब कुछ कर, फिर भी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि में कोई बोझ है। तो चेक कर ले, दिनचर्या में चेक करे, किसी के बारे में ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, ना गलत बात आपस में डिस्कस करना है। इसकी बहुत ज़रूरत इस समय। क्यों ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि जैसे परमधाम का गेट खुलेगा, माया भिन्न भिन्न रूप में आएगी। विकार के रूप में, व्यर्थ के रूप में, नेगेटिव के रूप में, 5 तत्वों से आएगी। जिनके साथ रहते हो, व्यक्तियों से, साधन से, वातावरण सब आएगा। हमें क्या करना है? अपने आप को उस वातावरण से अलग रखना है। और उसके लिए क्या करना है? हमें एक अभ्यास आपको बाबा ने मुरली में भी कहा है, आपके लिए कह रहे हैं। वो है, एक बार चेक कर लो, जो सोच रहे हो वो बाप समान हैं। जो
सोच रहे बोलने के लिए बाप समान हैं, जो सुन रहे हो वो बाबा के लिए हैं, आपकी उन्नति के लिए हैं। चेक करो उसको। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, अपने पास ब्रह्मा बाबा का एक सुंदर सा फोटो रखो आप। अमृत वेले योग के बाद और उस चित्र को सामने रखो और बाबा के आंखों में देखो आप। बाबा के आंखों में देखो, बाबा के चेहरे को देखो, मस्तक को देखो। अमृत वेले योग के बाद ये अभ्यास आप पक्का करके देखो, 1 सप्ताह करके देखो अब क्या मिलता है। जब आप देखोगे आपको दिन भर में 3 बार चेक करना है कि अमृत वेले योग के बाद मैंने बाबा का चित्र सामने रखा था, किस लिए कि मेरी दृष्टि कैसी रही, मैंने आँखों से जो देखा मेरी दृष्टि कैसी रही, मेरा मन कैसा रहा, मैं जो संकल्प किया बाप समान रहा। स्थूल नेत्र तो देख लिया, स्थूल बात है। बुद्धि की नेत्र क्या देखा, बाप समान रहा। 3 बात की चेकिंग करनी है, दृष्टि, स्थूल, सूक्ष्म में मन और दूसरा बुद्धि की चेकिंग दिन में 3 बार कर लेना आप। अगर ये अभ्यास आपने कर लिया, इसकी एक चीज़ की गारंटी है, योग में आपकी नींद आने की ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ये 3 बात आपके सामने मैंने रखा, एक बार रिपीट करेंगे आप सभी। क्या क्या करना है, हमने क्या कहा। पहली बात, जब योग में बैठते हो 2 मिनट 3 मिनट के लिए हलचल में नहीं आना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो आप करना चाहते हो करो आप, चाहे आप ऐसे करके आंखों में लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन 2 मिनट मिनिमम 2 मिनट उस पर कोई भी एक्टिविटीज़ में नहीं आना है। अगर आप बाबा की याद में बैठे हो, मुरली सुन रहे हो। दूसरी बात क्या कहा आपको, लाल लाइट जब जल रहा हो उसमें उठना नहीं है। और तीसरी बात क्या करना है आपको, मुरली क्लास में जो मुरली आपने सुना, अगर नोट नहीं किया तो भी आपको क्या करना है, 2-3 मिनट रिवाइज करना। अगर नोट किया है उसको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। और क्या करना है, और क्या करना है, भूल गए सब। हाँ जी, अटेंशन देना है। मुझे दिनचर्या में अलवेलेपन में नहीं आना है। उसके लिए कहाँ प्रैक्टिस करना है आपको, मुरली क्लास में और योग में जो बैठते हो, गर्दन झुकाना नहीं है, आंखें आप 2 प्रैक्टिस कर लो। मुरली क्लास में मुझे नीचे ऐसे नहीं करना है और आंखें बंद नहीं करना, इतना ही कर लो आप, बाकी सब हो जाएगा। और कौन सी प्रैक्टिस करनी है योग में, समर्पण हो जाना है। अगर योग न लगे तो मुझे क्या करना है, अभ्यास करना, बाबा तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, ये अंग तुम्हारा है। अगर नींद आए इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा, आपने आंख बाबा को दे दिया, दिल से दे दिया, लेकिन योग में नींद आ गई तो दोषी आप होंगे, बाबा होगा, कौन होगा, बाबा होगा। लेकिन आप आंखें देकर तो देखो, फिर आंखें आधा आपके पास रखोगे, आधा बाबा के नाम से करोगे, क्या होगा फिर, ना इधर के ना उधर के, है ना। कहते हैं ना तीतर ना बटेर, क्या बन जाओगे आप, पता नहीं क्या बनोगे आप। करना नहीं है वैसे। जो दिया आपने, अगर आधा घंटा बाबा को समय दे रहे हो आप, नाम लो बाबा, ये आंखें आपकी हैं, ये तुमने दिया है मुझे, क्योंकि आंखें किसको देख रहा है, तुम्हें देख रहा है। अब मैं तुम्हें देखने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ, अभी आंखों को संभालना काम किसके हैं, आपका है। कान में कोई बात सुने, मुझे सुनना नहीं है, मुख से बात नहीं करना, स्थिर बैठना है, ठीक है। लास्ट में क्या प्रैक्टिस करेंगे आप, लास्ट में क्या कहा, अमृत वेले योग के बाद एक सुंदर सा चित्र रखो बाबा का और संकल्प करो, बाबा मुझे आप जैसा बनना है। बाबा की आंखों को देखो, चेहरा देखो,
बाबा की पूरा स्वरूप को देखो और दिन भर में 3 बार चेक कर लो, मेरी दृष्टि कैसी रही, संकल्प कैसा रहा, बुद्धि दिन भर में किस किस को देखा, बाप समान है या नहीं है। अगर समय प्रमाण आप इन बातों को पुरुषार्थ में अटेंशन देते हो तो आप लायक बन जाओगे बाबा के साथ घर वापस जाने की और पुनः ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग में आने की। और रात को सोने से पहले अमृत वेले योग करते समय 9,16,108 में एक सेक्शन में जाके बैठ कर के योग लगाओ। ठीक है। ओम शांति।